नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये एक एंडी नाम के एक लड़के की कहानी है। एंडी हमसे ये कहता है कि अपने दोस्तों के साथ वो एक नदी में तैरने के लिए गया था और उसके जो दोस्त थे वो किनारे पर ही थोड़े से तैर रहे थे, लेकिन इसको ये लगता था कि मैं तो एक अच्छा स्विमर हूँ, इसलिए वो आगे आगे जाता गया। और वो ये कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद मैं अच्छे से पानी से बाहर ही नहीं जा पा रहा था और वो आगे ही नहीं जा पा रहा था, वो डूबने लगा। और उसके बाद एंडी हमसे ये कहता है कि मेरे मुंह में ही पानी जा रहा है। वो किसी तरीके से अपने दोस्तों को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी उसको अच्छे से नहीं हो रहा था। बाद में एंडी हमसे ये कहता है कि वो एकदम बेहोशी हो गया, उसके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी चला गया। और एंडी बाद में ये कहता है कि एक अलग ही दुनिया में उसको होश आया। जब उसको होश आया तब अपने आप को एक सुनहरे ऐसे एक क्लाउड में, जैसे एक बादलों की दुनिया में उसने अपने आप को देखा। और वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की बहुत ही सुनहरी ऐसी रोशनी थी। वहाँ पर इतनी शांति थी, इतना समाधान था कि वो कहता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके बाद एंडी हमसे ये कहता है कि वहाँ पर मैंने बहुत सारी आत्माओं को देखा। वो जो आत्माएं थी उनको मैं डायरेक्टली पहचान नहीं रहा था, मैं उसको समझ नहीं रहा था कि मैं वो आखिर कौन है। लेकिन वो जो आत्माएं हैं वो मुझे इस तरीके से देख रही थी कि जैसे उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। मेरे जीवन मैंने कितने अब तक जीवन लिए हैं, मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, ये जो सारी चीज़ें थी उन आत्माओं को पता थी। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको बहुत सारी बातें कही। उन आत्माओं ने जो एंडी को बातें कही, उसका सार एंडी ने इस तरीके से कहा है दोस्तों। वो हमसे ये कहता है कि उन आत्माओं ने एंडी को ये कहा कि हम जो सब है वो एक ही परम शक्ति के कहीं ना कहीं बच्चे हैं। हमें एक दूसरे को कभी भी पराया नहीं समझना चाहिए। हमें सबका जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो एक ही जगह पर हमें लेकर जाएगा हमेशा। इसलिए कभी भी किसी को पराया नहीं समझना। जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम आगे बढ़ना, उस परम शक्ति को तुम मानोगे और आध्यात्मिकता से जीवन को व्यतीत करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो। जब तुम्हारा समय आएगा तब इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली, बहुत ही ज़्यादा गहराई से तुम समझ सकते हो। लेकिन फिलहाल ये जो समय है वो बस इतना ही ज्ञान तुम्हें मिलना था और फिर से अभी पृथ्वी पर जाने के बाद तुम्हें अपने जीवन करते हुए को बहुत ही अच्छे से पूरा करना है। तो इस तरीके से एंडी को उस तरीके से संदेश मिले। एंडी ये कहता है कि वो इतने स्पष्टता से संदेश मिले थे कि मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो, या फिर ये मैं कोई भाग नहीं समझ पाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही स्पष्टता से, जैसे मुझे किसी ने कुछ कहा और मैं उसका रिवीजन करना चाहूँ तो वैसे के वैसे शब्द मुझे फिर से वो समझ आ रहे थे। तो इस तरीके से वो सारी बातें हुई। एंडी ने यह कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर जाने की इच्छा नहीं है। तब वो ये कहने लगा कि उस आत्माओं ने उनको ये कहा कि फिलहाल तुम्हारी जो जीवन कर्तव्य है वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आत्मा के लिए। इसलिए ये जो समय है वो फिर से चला आएगा, तुम जब अपना जीवन कर्तव्य पूरा करोगे और हम सबको तुम बहुत ही अच्छे से भी जान पाओगे, क्योंकि हम तुम्हारे करीबी आत्माएं हैं। लेकिन फिर से तुम्हें अभी पृथ्वी पर जाना ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और एंडी ने उनकी बात मानी और उसने कहा कि मैं फिर से वहाँ से पृथ्वी पर लौट आया। और पृथ्वी पर जब लौट आया तब उसके दोस्तों ने किसी तरीके से उसको किनारे पर लाए थे और वो उसका ऐसा पेट दबा रहे थे। और एक दोस्त ने एक डॉक्टर को भी वहाँ पर जल्दी से बुलाने के लिए वो गया था। और बाद में एंडी कहता है कि मुझे होश आ गया और धीरे धीरे मुझे ठीक लगने लगा। बहुत सालों तक उसने किसी को भी ये बातें नहीं कही, लेकिन एक वेबसाइट में एक इंसान ने एंडी की नियर डेथ एक्सपीरियंस की जब बातें कही थी तब एंडी को पता चला कि ऐसे अनुभव जो है बहुत सारे लोगों को हुए हैं। पहले उसने लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको लगा कि सब लोग झूठ बोलेंगे, क्योंकि एंडी खुद कहता है कि मैं भगवान को वगैरह मानने वाला इंसान नहीं था और ऐसे आत्माएं दिखी, मुझे प्रकाश दिखा, ऐसे बातों पर कोई भी शायद यकीन नहीं करता। लेकिन आज मुझे पता चला है कि मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे अनुभव किया है और वो पूरी तरीके से सच्चा अनुभव है। और इस तरीके से आज एंडी जितना हो सके अपने जीवन कर्तव्य को समझकर अच्छे कर्मों से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख हमको यही देती है कि हम भी पृथ्वी पर, ये मेरा नहीं है, वो पराया है, वो मेरा दुश्मन है, ऐसे हमें नहीं समझना। जितना हो सके जो संत थे दोस्तों, उनके साथ जिन्होंने बुरा किया उनको भी उन्होंने आशीर्वाद ही दिए। चलो उस संतों के जैसे हम इतना बड़े मन के उतना हमें नहीं होता कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा करते हैं हमारे साथ, या फिर उनकी एक छवि हमारे सामने उस तरीके से बन जाती है। तो ऐसे समय में हम उनके बारे में सोचना ही छोड़ दें। हम उनके बारे में उनको 10 बार गालियाँ देते बैठे ऐसा ना करें। जितना हो सके उनका वो सफ़र होगा और जो भी इंसान कर्म करता है उसकी सज़ा आज ना कल उसको मिलेगी। इसलिए उसको जो भी करना है करे, लेकिन मैं अच्छे कर्मों से जीवन में आगे बढ़ूंगा। मैं किसी को भी पराया नहीं समझूंगा। हम सबका जो सफ़र है वो एक ही जगह पर आखिर में जाने वाला है। कोई आज पहुँचेगा, कोई कल पहुँचेगा।
लेकिन हमें मैं मतलब अपने जीवन का जो कर्तव्य है उसको समझकर बहुत ही अच्छे से कर्म करूँ, मैं लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करूँ, मगर मुझे किसी ने मतलब मदद के लिए पुकारा तो मैं निस्वार्थ भावना से मदद करूँ। तो ऐसी जो बात है हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी सीख देती है। और दूसरी बात कि हमारे जो अपने लोग हैं वो बहुत बार हमारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये जो बातें हैं वो पृथ्वी पर समझ आना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस दुनिया में इन सारी बातों को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए जितना हो सके मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऐसे आप मत समझना। पृथ्वी का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा दुख भरा ही है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी थोड़ा सा आपको राहत मिले ऐसी भी चीज़ें होती रहती है, तो उसको भी आप उतना ही मतलब नज़र से देखना। और हमेशा जो हमारे दिन है वो ऐसे नहीं रहने वाले। थोड़ी सी एक जुगनू की चमक, थोड़ा सा आशा, बाद में वो मतलब सपने पूरा होना और दुख हमारा कम होना, ऐसी भी चीज़ें हमारे साथ ज़रूर हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से आप आगे बढ़ना। आपके साथ हमेशा आपके जो करीबी आत्माएं हैं, उच्च बली आत्माएं हैं, आपकी जो मार्गदर्शक आत्मा है, वो सारे हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिस